नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। बिहार की राजनीति में हर दिन घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है। बयानों का बयार है, पोस्टर वार है और इस बयान के पीछे की सच्चाई और राजनीति को समझने की जरूरत है। जो भी आदमी एश्योर करता है कि बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं होगा, मतलब मानकर चलिए कि ऐसा ही होगा। बंद कमरे की राजनीति अगर सार्वजनिक हो जाए तो समझिए वो राजनीति नहीं है। इधर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। पहले से तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लालू यादव हमलावर थे। अब नए प्रशांत किशोर जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं। कह रहे हैं कि बफ बिल जो है इसका विरोध करना हमारा अधिकार है, मगर नीतीश कुमार जो है समर्थन में बैठ करके नाइंसाफी कर रहे हैं। पहले जो चीज का आश्वासन दे दिया गया था, जिस कमिटमेंट की बात हो गई थी पुराने दौर में, उस कमिटमेंट पे कायम रहते तो नई पीढ़ी को कुछ नई दिशा दे पाते। खैर, प्रशांत किशोर का भी ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आज जो है वक्फ बिल को लेकर के संसद भवन में बहुत भूचाल हो चुका है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा आने वाले समय में इस वक्फ बिल को लेकर के राजनीतिक दृष्टि क्या बदलेगी बिहार में, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब बिहार की राजनीति की हम बात कर लेते हैं। अमित शाह 2 दिन रह करके पटना से चले गए, बिहार में थे। बड़े बड़े बयानों का दौर चला। अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिबद्धता को दोहरा दिया और यह भी जता दिया, यह भी बता दिया कि सिर्फ अटल जी के कारण वो मुख्यमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के एहसानों को वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहकर कि अब हम इधर उधर नहीं होते। ये तो बात हो गई नीतीश कुमार के कमिटमेंट की। इधर तेजस्वी यादव हमलावर है। तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, पूरा जो राजद कुनबा है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है मोर्चा संभाल चुका है। प्रशांत किशोर का लॉजिक बहुत अच्छा होता है, इसमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रशांत किशोर हमेशा लॉजिकल बात करते हैं, बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर खुद के लॉजिकल पॉइंट्स पे स्टैंड नहीं रह पाते हैं। कुछ कुछ मुद्दों पे वो खुद फेल हो जाते हैं, मगर बात लाख टके की करते हैं कि युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। गुजरात के लोग वोट मांगते हैं, बिहार से फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। अब इशारा आप भी समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी इशारा है और अमित शाह के भी तरफ इशारा है। ये लोग बिहार में आते हैं, वोट बटोरते हैं और चले जाते हैं। गुजरात में फैक्ट्रियां लग जाती है। यहाँ का युवा जिसको रोजगार करने की जरूरत यहाँ है, उसको बाहर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो? शिक्षा पे भी वो कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, नहीं तो आज के पॉलिटिकल पार्टी जो है सभी को लड़ा देंगे जाति और धर्म के नाम पर। एक बात, बहुत अच्छी बात कह दी है प्रशांत किशोर ने और मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नेता जाति और धर्म का जो चरस बोकर चले गए हैं समाज में, उनके बाल बच्चों का प्रोफाइल निकालिए तो पता चलेगा कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा है, कोई देश के बहुत बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहा है, कोई विदेश में जाकर बस चुका है, मगर उनके पिता देश की युवा पीढ़ी को, युवाओं को कहते हैं कि आप जो है इस आंदोलन में कूद पड़ो। भैया, ये कैसा जस्टिस है? उच्च शिक्षा के लिए आप जाते हैं बाहर, अमेरिका, यूरोप, और बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, विश्व गुरु रहा, विश्व को ज्ञान दिया। इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत में शिक्षा जो है विश्व स्तर का है, बावजूद इनके बच्चे जो है विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए बाहर चले जाते हैं। और बात क्या होता है कि आम जनता के अंदर ऐसी राजनीति करो, ऐसी षड्यंत्र को अमली जामा पहना दिया जाए कि देश का युवा जो है हाथ में पत्थर लेके एक दूसरे पर पत्थर फेंके, लड़ाई झगड़ा होता रहे, धार्मिक उन्माद फैल जाए। और इस पूरे धार्मिक उन्माद में ना तो कोई नेता होता है, ना उसके परिवार का कोई व्यक्ति होता है जो बिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर दिल्ली तक के युवाओं को, मतलब पूरे देश के युवाओं को समझना चाहिए कि हम जिसके कहने पे आंदोलन कर रहे हैं वो खुद फ्रंट पे क्यों नहीं है, उनके बच्चे क्यों नहीं आते हैं। क्या सबसे ज्यादा जाति और धर्म की चिंता आम लोगों को है, या जो नेता कहते हैं उनको चिंता होनी चाहिए? ये प्रशांत किशोर का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है। और मुझे भी लगता है कि जब बात शिक्षा की होती है, बात जब संस्कार की होती है, बात जब देशभक्ति की होती है, बात जब राष्ट्रवाद की होती है, तब इनके जो बच्चे हैं, स्वजन हैं, दिल्ली के बड़े महफूज जगहों में दिखता है, बंद कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, बॉडीगार्ड है, संस्थान है, पुलिस है, सब कोई है, मगर आम लोगों के लिए कौन है? पूरे हिंसा में फंसता कौन है? आम लोग। एफआईआर किस पे होता है? आम लोगों पर।
ना तो सांसद पे होगा, ना मंत्री पे होगा, ना विधायक पे होगा। अगर होगा भी वो तिकड़मबाजी करके बाहर निकल जाएंगे। और सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये जो कैरेक्टर है ना राजनीति का, जो अब का कैरेक्टर है, ऐसा ही कैरेक्टर है जो सब एक जगह पर एक बंद कमरे के लोग होते हैं, मगर बाहर आने के बाद एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। यही बिहार से देश की राजनीति है। और ये तल्ख राजनीति सच्चाई है कि अब जो राजनीति है उसमें स्वार्थ सबसे आगे है। तो स्वार्थ की राजनीति में देश का बेड़ा गर्क करने वाले ये तमाम नेता महफूज गलियों में सड़कों पर बैठ जाते हैं और वैसे जगह पर बैठते हैं आंदोलन करने के लिए जहां पर कोई देखने वाला ना हो, मगर जहां पर बड़े आंदोलन की ओर इशारा करते हैं, जहां पर लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हैं। इनके बाल बच्चों को कभी आपने देखा है क्या? ये सवाल है और ये सवाल होने भी चाहिए। सारा ठेका जो है आम जनता ने ले रखा है, मगर जो नेताजी के कारण वो आम जनता है वो नेताजी नहीं। तो प्रशांत किशोर तो बहुत सही बात कह रहे हैं कि धर्म शिक्षा अगर शिक्षित होंगे तो आप समझदार होंगे, समझने योग्य होंगे, तब आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन नेता लड़वा रहा है जाति और धर्म के नाम पर और कितना सतर्क रहना है। दूसरी बात, जो बंद चीनी मिल है तमाम बिहार में, उसको भी चालू हो जाना चाहिए था। और अब जो जबकि 2014 के बाद की राजनीति बदली है पूरे देश भर में, अब बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो भी गलत है। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद जो बिहार के लिए किया है वो भुलाया भी नहीं जा सकता। यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट कि नीतीश कुमार हैज ओवरऑल डेवलप्ड दिस बिहार फॉर एवरी सिटीजन, फॉर एवरी रिलीजन। ये नीतीश कुमार की यूएसपी रही। आप वोट करते हैं नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को कभी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वोट की राजनीति के लिए वो कभी समझौता करते हैं। मगर बात प्रशांत किशोर की है तो आज कुछ लॉजिकल बातें मुझे अच्छी लगी कि फैक्ट्री बिहार में होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, युवाओं के रोजगार की चिंता होनी चाहिए, बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा के किसान को टक्कर दे वैसी रणनीति बननी चाहिए, हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी क्या है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है, क्या मिल रहा है शिक्षा? क्या वो भी कागज पे चल रहा है? परेशानी है। बेसिक एजुकेशन पे फाइट होना चाहिए, बेसिक हेल्थ पर फाइट होना चाहिए और ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मुद्दा है। एक रिक्शा वाला भी इत्मीनान से इस दुनिया को छोड़ने वक्त इत्मीनान से रहे कि मैं अगर मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को या मेरे फैमिलीज को, मेरे जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा और एक अमीर भी इसी इत्मीनान के साथ चले। तो कहते हैं इक्वालिटी देश में, समाज में, राज्य में। तो प्रशांत किशोर आप लॉजिकल बात कर रहे हैं मगर आपका लॉजिकल स्टैंड नहीं दिखता है तो तकलीफ होती है। आप किसके लिए बैटिंग करते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में क्या देश की राजनीति होगी और बिहार के 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का स्टैंड क्या होगा, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। मगर आज जो भी बातें हो रही हैं, चाहे वो वक्फ बिल के बाद की बातें हो जाएं या बिहार में बढ़ते बेरोजगारी पर बात हो जाए या बात शिक्षा पर हो जाए या बात जाति धर्म पे हो जाए, प्रशांत किशोर की बातें सही हैं और मुझे लगता है कि ये लॉजिकल स्टैंड जो है, ये पॉलिटिकल स्टैंड सभी पार्टियों का हो जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है। बिहार को पॉलिटिकल स्टैंड की जरूरत है जो कि नहीं दिख रही है। स्वार्थ की राजनीति तो दिखती है मगर भविष्य की राजनीति पर कोई चर्चा नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर आज प्रशांत किशोर की बातों को हमने सुना और आज मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर समाज को, बिहार को चिंतन करना चाहिए। तो देखते रहिए साल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।